आदरणीय दुबे जी, हमारा नंबर बहुत विलंब से आया। क्या चाहते हैं हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कह दे रहे हैं कि कुछ लोगों को कोरोना में मर जाना चाहिए था ताकि हमारा नंबर पहले आना है। छा गए। एक काम करो, गोली मार दो, 2-4 को तो और छा जाएगा। हाँ, पिस्तौल लेके आदरणीय दुबे जी बैठे हैं। आदरणीय अग्रवाल जी कह रहे थे कि मैं जब यहाँ से आया तो सड़कें खराब थी। आदरणीय अग्रवाल जी, 20 साल पहले इस राज्य में अग्रवाल तो नहीं आते थे। अरे यार, ये तुम ये माइक पे लेके कर भाई, आगे से पीछे तक ताली बजाओ। ये आप तय कर लीजिए। गुरु एकदम आदरणीय दुबे जी 24 कैरेट कवि हूँ कि नहीं, आप बताइए। बहुत बढ़िया है। हाँ, निवेदन करता हूँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय गुरुदेव ये व्यापारी हैं। आदरणीय दमदार भैया, आदरणीय गोविंद यादव जी टीचर हैं। आदरणीय दमदार भैया अपनी पत्नी के पति हैं। आदरणीय चांद जी कवि, आदरणीय चांद जी व्यवसायी होंगे। नरकंकाल जी मास्टर साहब हैं। एक लौता मैं कवि हूँ और कविता कर रहा हूँ। बाकी सब खत्म है। एक बार ताली बजाओ आगे से पीछे तक, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा पढ़ता हूँ। गुरु ऐसा है कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। आदरणीय दीदी हमको हल्के में लेके बहुत देर से कोने में बैठाए थे और मैं इतने अंदर से खोल गया था। गुरु निवेदन करता, पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। हम शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं। चौथी पंक्ति पढ़ रहा हूँ आगे से पीछे तक। आदरणीय दादा हाथ खोल के बैठिए। एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही एक लोग हाथ खोल के बैठे नहीं, अचानक मेरी पंक्तियों पर उनकी देशभक्ति जल गई। 302 के मुकदमे में 8 सालों से जेल में है। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आगे से पीछे तक। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। निवेदन करता हूँ कि गुरु गोविंद और गौतम के आभारी हैं। हम शीश मुकुट चाणक्य शिखा के धारी हैं। हमको हेरे गेरे क्या गुरुजी। आदरणीय दुबे जी, निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोग कर रहे विश्व को रेखांकित करने वाला काम करने वाले लोग, उनको जिला में सम्मान दिलाया जाएगा। अरे लानत है महाराज। बैठ भैया, पाँव भारी हो गया क्या? ऊपर बैठ गए, अरे नीचे बैठिए। अच्छा, हम आपके आभारी हैं बड़े भाई, आपके आभारी। निवेदन करता मैं ये बात, एक देख लो गुरु, बड़े लोग बैठे हैं, हम सबसे छोटे लोग, हमको पहले आते, करवाते, पहले पढ़वाते। आदरणीय दीदी, तो हम सब के लिए ताली बजवा लिए होते। तो एक बार बड़ी बहन और मेरे लिए तो एक बार जान लो गुरु, पंडित अशोक नागर जी बहुत सीनियर कवि हैं। आगे से पीछे तक एक बार जरा जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन करें। पढ़ता हूँ आदरणीय गुरुदेव, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम सब इस उमापुर में एकत्रित होकर मोहब्बत की बात करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है, वो आज भी तालिबान के नाम पर बंदूकें उठा रहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पर बहाए। हम वो लोग हैं जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं, और तिरंगे के लिए मरने के उपरांत जब दोबारा जन्म की इच्छा होती है तो चाहते हैं इसी उमापुर की पावन पुनीत धरती पर जन्म हो, ताकि पुनः तिरंगे में लिपट कर जाऊं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। आदरणीय गुरुदेव कह रहे थे, आदरणीय नागर दादा कह रहे थे कि शंकर कैमूरी चले गए। मैंने कहा न उनके आने का न उनके जाने का मातम न परिवार मनाता, तो आप क्यों मना रहे हैं? जिसके आने और जाने का लोड उसका परिवार नहीं लेता हो, तो उनका आप क्या निवेदन? पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक बार जग के रहिएगा। निवेदन करता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यताओं की वानगी है मेरा देश। खुशरो जायसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम स्वाभिमान और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गुंजे, मस्जिद अजान, किंतु एक हाथ में गीता कुरान मत रखो,
जहाँ जिसकी जगह है वहाँ गुजने दो, नहीं तो दिक्कत होगी। इसलिए जो पंक्तियाँ ठीक ठाक हो वहीं पढ़िए। एक देखो, विश्व की सबसे बड़ी कविता यहाँ से बांटी जा रही है 7-8 दिनों में। आपको सारी बातें समझ में आ गई। हम कवियों की क्या औकात है कि हम कथावाचकों से ज्यादा आपको समझा पाए। बस अपनी बात कर रहे हैं, आप तालियों से समर्थन कर दीजिएगा। कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यताओं की वानगी है मेरा देश। खुसरो जैसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम स्वाभिमान और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गुंजे मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। और दीवाने होंगे किसी के नखरों के और कहीं, हम दीवानों की तो दीवानगी है मेरा देश। बोला हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। आज खोल के बैठा मोबाइल, गुरु सारी वीडियो पढ़िए, 10 साल से वही पढ़ रहा हूँ, बंद करो। बढ़िया है। 4 आदरणीय हमारे 3 मित्र आए हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय शिवम जी और आदरणीय निशांत। आप सबके प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तुमने देवी के दर्शन किए, अब उसके बाद तुमको चंडालों के दर्शन हो गए, ताकि पुनः तुम देवियों के दर्शन करो। निवेदन करता हूँ, पंक्तियां 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। आदरणीय दुबे जी, निवेदन करता हूँ कि तोड़ फोड़ जिसने किया है नष्ट भ्रष्ट देश, वही लोग खुद को महान बतलाएंगे। सूर्य को कहेंगे चांद, चांद को कहेंगे सूर्य, अनीति को नीतिमान खुद इतराएंगे। हार को कहेंगे जीत, जीत को कहेंगे हार, गधों के पैर में भी नाल लगवाएंगे। मुझे ये पता है ये भगवत का मंच है, आप सब भी सच के साथ होंगे और एक एक लोग उमापुर के मेरे साथ होंगे। अगर आप सच के साथ नहीं है तो 8 दिनों से ये चल रही भगवत कथा के भी साथ आप नहीं है। अगर मेरे साथ है, सच के साथ है, तो आगे से पीछे तक सॉल वॉल खोल के एकदम सीधा पंडाल से ऊपर ताली बजाई। निवेदन जब पढ़े तब गुरु, भभुआ के लोग इतने कमजोर कैसे? जब पढ़े तब। तो आप लोग तो कार्यक्रम कराने के बाद पीट पीट कर पेमेंट नहीं देते, एडवांस पेमेंट क्यों कर रहे हैं? 4थी पंक्ति जब कि तोड़ फोड़ जिसने किया है नष्ट भ्रष्ट देश, वही लोग खुद को महान बतलाएंगे। सूर्य को कहेंगे चांद, चांद को कहेंगे सूर्य, अनीति को नीतिमान खुद इतराएंगे। हार को कहेंगे जीत, जीत को कहेंगे हार, गधों के पैर में भी नाल लगवाएंगे। और जनता की लाशों पर जिन्होंने की राजनीति, वही लोग अब लोकतंत्र को बचाएंगे। अभी पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हो सके तो आप सप्त सिंधुओं पर बोलिए। कौम के रहनुमाओं आगे आइए जरा। किस गीता और कुरान की बात करते हैं साहब? गीता और कुरान की बात तब कीजिए जब वो हमारे गीता का सम्मान करे, तब हम कुरान का सम्मान करें। लेकिन हमारे अगर हिंदू भाई जल रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा? कौमी एकजुटता और एकता की निश्चित रूप से बात कीजिए, लेकिन सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। तब निवेदन करता हूँ, जुगनू को बरसात पता चल जाता है, हर मुश्किल हालात पता चल जाता है। जो सूरज को गाली देते हैं उनकी कितनी है औकात पता चल जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, अभी पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हो सके तो आप सप्त सिंधुओं पर बोलिए। कौम के रहनुमाओं आगे आइए जरा, भाईचारे वाले भाई बंधुओं पर बोलिए। कथनी और करनी में अंतर ना हो तो मानवों के हित वाले बिंदुओं पर बोलिए। और फिलिस्तीन पर हाय तौबा करने वालों, शर्म हो तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलिए। कमजोर तालियां एक बार दोनों पूरा सदन बजाए। नमः पार्वती पतये हर